Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new poem of class 7 from CBSE course of Unit 9, and the name of the poem is Garden Snake, which is written by Muriel L. Sona. ये गार्डन स्नेक पोएम में क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है और वो स्नेक से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। उसको लगता है कि जितने भी सारे स्नेक से बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और उनके काटने से क्या हो जाता है, पॉइजन फैलने की वजह से डेथ हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, लेकिन उनकी माँ समझाती है कि हमें स्नेक से डरना नहीं है। अगर हमें स्नेक काटते भी हैं तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए काटते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्नेक जा रहा होगा, पास बाई कर रहा होगा और हम उसे देखते नहीं हैं और उधर से हम अगर जा रहे होते हैं तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बाइट करता है। ये उसका इंटेंशन नहीं है कि वो इंटेंशनली हमें बाइट करे। तो माँ बोलती है, वो बच्चे की माँ बोलती है कि तुम्हें स्नेक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका भी होना, प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्नेक्स क्या करता है, जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, ग्रासहॉपर हो गया, कॉकरोच हो गया, और जो भी मतलब क्रॉप में जो भी इंसेक्ट्स हो गए या छोटे छोटे रैट्स हो गए, फ्रॉग हो गए, ये कौन कंज्यूम करता है, स्नेक खा लेता है। ठीक है, जिसके कारण क्रॉप को प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो स्नेक्स का एनवायरनमेंट में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फूड चेन में गड़बड़ी आएगा, इकोसिस्टम में गड़बड़ी आएगा। इतना सारा समझाने के बाद बच्चा समझ जाता है कि स्नेक का होना कोई मतलब हार्मफुल बात नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। स्नेक्स होना ज़रूरी है और वो खुद को समझा लेता है। अगर मैं गार्डन में कभी भी कोई स्नेक को देखूँगा तो मैं चुपचाप से दूर से खड़े होकर उसको देखूँगा और मैं उसे कोई हार्म नहीं पहुँचाऊँगा। क्योंकि जितने भी सारे स्नेक्स हैं, हमें लगता है कि बहुत सारे स्नेक्स पॉइजनस हैं, लेकिन सच बात ये है कि कुछ ही ऐसे स्नेक्स हैं पूरे दुनिया में जिसके काटने से पॉइजन फैलता है, और बाकी जितने भी स्नेक्स हैं वो इतने पॉइजनस नहीं हैं। हमें ये डर बैठ गया है कि स्नेक के काटने से डेथ होता है, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड नंबर ऑफ स्नेक्स है जिसके काटने से डेथ होता है या जिसके काटने से पॉइजन फैलता है, और बाकी जितने भी स्नेक्स हैं वो ज़्यादा पॉइजनस है ही नहीं, और उनके काटने से ये नहीं है कि डेथ होगा। मे बी पॉइजन फैलता है, लेकिन उसमें उतनी क्षमता नहीं होता कि वो किसी इंसान को या किसी जानवर को मार दे। तो मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर पॉइजनस। सो लेट्स लर्न दिस पोएम इन डिटेल. Have you ever seen a snake fighting a mongoose, or getting into a hole, or swimming in the river? क्या आपने कभी स्नेक देखा है जो किसके साथ फाइटिंग कर रहा होता है? मंगूस के साथ। स्नेक का दुश्मन कौन है? मंगूस। और मंगूस जब कभी भी फाइट करता है स्नेक के साथ, यूजुअली मंगूस ही जीतता है और स्नेक हार जाता है। तो कभी आपने देखा है मंगूस और स्नेक का फाइट? या कभी आपने स्नेक को देखा है गड्ढे में जाते हुए, किसी होल के अंदर घुसते हुए? स्नेक क्यों गड्ढे के अंदर जाता है? गड्ढे के अंदर कौन रहते हैं? हमारे चूहे रहते हैं। ठीक है, तो उनको खाने के लिए स्नेक क्या करता है? गड्ढों के अंदर जाता है। और स्विमिंग इन द रिवर, क्या आपने कभी नदी में स्नेक को फ्लोट करते हुए या स्विम करते हुए देखा है? ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट स्नेक्स आर डेंजरस। ये तो सच बात है। मैक्सिमम ऑफ अस फील दैट ये जो स्नेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और उनके काटने से डेथ हो जाता है। मैक्सिमम ऑफ अस बिलीव जितने भी सारे स्नेक्स हैं ये पॉइजनस है। सम आर मोस्ट आर नॉट। कुछ स्नेक्स तो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, ये सभी मानने के लिए तैयार है। जैसे कि किंग कोबरा, उसके काटने से पॉइजन फैलता भी है और वो इंसान हो या कोई जानवर हो, कोई इंसेक्ट हो, उसे बहुत ही जल्दी मार देता है। लेकिन बहुत सारे स्नेक्स हैं जो बिल्कुल पॉइजनस है ही नहीं। सम आर, मोस्ट आर नॉट. Read this poem on a harmless garden snake.
तो हमें पोएट बोल रहे हैं, ये जो पोयम है हार्मलेस गार्डन स्नेक, इसको पढ़िए और इससे ये जानिए कि स्नेक्स का एनवायरनमेंट में प्रेजेंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इसको हटा दिया जाए, अगर हर कोई स्नेक से डरेगा, वो सोचेगा कि स्नेक पॉइजनस है, उसके काटने से डेथ होता है, तो अगर हर कोई स्नेक्स को किल करना स्टार्ट करेगा और ये हमारे एनवायरनमेंट से स्नेक्स हट जाएंगी, तो फूड चेन में क्या होगा, गड़बड़ी आएगी, इकोसिस्टम भी बिगड़ जाएगा। तो पोएट का यह मानना है कि स्नेक्स की होना ज़रूरी है। तो ये पोयम को वो रीड करने बोल रहे हैं। I saw a snake and ran away. Some snakes are dangerous, they say. But mother says that kind is good and eats up insects for his food. So when he wiggles in the grass, I will stand aside and watch him pass and tell myself there is no mistake, it is just a harmless garden snake. I saw a snake and ran away. यहाँ पे बच्चा बोलता है कि मैंने गार्डन में स्नेक देखा और मुझे लगा कि स्नेक डेंजरस है, क्योंकि सबको लगता है कि स्नेक के काटने से मर जाते हैं। I saw a snake and ran away. इतना डर लगा कि मैं भाग गया। Some snakes are dangerous, they say. बोलते हैं कि कुछ जो सांप होते हैं, कुछ स्नेक होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। वो लोगों से सुना है। कौन? वो बच्चा। But mother says that kind is good and eats up insects for his food. लेकिन माँ बोलती है उस बच्चे को कि देखो डरना नहीं है, काइंड इज़ गुड, दया दिखाना दूसरे प्राणी के ऊपर या दूसरे इंसान के ऊपर अच्छी बात है। काइंड इज़ गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। स्नेक क्या करता है, थोड़ी ना हमें हार्म करता है। उसको जब लगता है कि कोई उसको हार्म पहुंचाने वाला है तभी भी ही वो उस इंसान को बाइट करता है, वरना स्नेक्स बहुत ही ज़्यादा दयालु है, वो किसी को हार्म नहीं करता। वो अपना फूड को कंज्यूम करता है, चाहे वो रैट हो, फ्रॉग हो, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो। वो गार्डन में जो इंसेक्ट्स हैं एज अ फूड वो कंज्यूम कर रहा है। माँ बोल रही है कि फॉर एग्जाम्पल सोचो, ग्रास हमारा प्रोड्यूसर, ठीक है, ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर खाता है, वो है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। इस ग्रास हॉपर को कौन कौन खाते हैं? फ्रॉग हो गया, रैट हो गया, स्नेक्स हो गया, ये सारे किसको खाते हैं? ग्रास हॉपर को खाते हैं। ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। इन फ्रॉग स्नेक्स, इन फ्रॉग रैट और कौन खाता है? स्नेक खाता है। तो स्नेक हो गया हमारा टर्शियरी कंज्यूमर। और इस स्नेक को कौन खाता है? ईगल या तो हॉक खाता है, और ये हो गया हमारा फाइनल कंज्यूमर। तो क्या होता है, अगर स्नेक को डर के, क्यों डर के कि स्नेक के काटने से डेथ हो जाता है, अगर लोग इसको मारना शुरू करेंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट से इस स्नेक को हटा ही देंगे, तो क्या होगा, किसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि फ्रॉग, रैट और क्रो को नंबर कौन कंट्रोल कर रहा था? स्नेक। क्योंकि स्नेक किसके ऊपर डिपेंडेंट है सर्वाइव करने के लिए? इनके ऊपर। तो इन फ्रॉग, रैट्स और क्रोज का नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इनका नंबर बढ़ जाएगा। तो रैट क्या करता है? डायरेक्टली ग्रास, यानी जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी मतलब फार्म में जितने भी क्रॉप्स हैं, ये क्या करेगा? रैट ये सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या होगा? फूड की कमी होगी। देयर वुड बी लिमिटेड फूड, ठीक है। तो फूड की कमी हो जाएगी, क्रॉप सारे कौन नष्ट कर देंगे? रैट, ये और ये नष्ट कर देंगे। तो माँ बोलती है कि स्नेक का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगर इस फूड चेन में से किसी भी कंज्यूमर को, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, फाइनल हो, किसी भी कंज्यूमर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? फूड चेन बिगड़ जाएगा और इकोसिस्टम भी बिगड़ जाएगा, ठीक है, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। तो माँ बोल रही है
बट मदर सेज दैट काइंड इज़ गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। तो माँ अच्छे से समझा देती है, बोलती है दया दिखाना अच्छी बात है और वो थोड़ी ना हमें कुछ हार्म कर रहा है, वो अपना फूड को बस कंज्यूम कर रहा है। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। तो बोलता है कि जब जो स्नेक होता है ना, ये विगल का मतलब होता है रेंगना, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ स्नेक हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, ये सभी क्या करते हैं, विगल करते हैं। तो वो बच्चा बोलता है कि जब स्नेक ग्रास पे विगल करेगा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस साइड में एकदम चुपचाप से खड़ा हूँगा, वरना स्नेक डर जाएगा और उसके जाने तक मैं इंतज़ार करूँगा। एंड आई विल वॉच हिम पास, उसके जाने तक मैं बस उसका इंतज़ार करूँगा और देखूँगा। एंड टेल माई सेल्फ देर इज़ नो मिस्टेक, इट इज़ जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक। और बच्चा बोलता है कि मैं खुद को ये बोल के समझा लूँगा कि स्नेक होना कोई मिस्टेक नहीं है, वो भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। और खुद को ये बोलूँगा कि इट्स जस्ट ए गार्डन स्नेक, वो एक गार्डन स्नेक है और वो गार्डन में जो भी इंसेक्ट्स हैं, जो भी छोटे छोटे रैट है, फ्रॉग है, जो क्रॉप्स को हार्म करते हैं या जो प्लांट्स को हार्म करते हैं उसको खा रहा है, वो तो हमारा हेल्प कर रहा है। तो स्नेक होना कोई मिस्टेक नहीं है, वो खुद को समझा लेगा। सो दिस इज़ all about the poem Garden Snake. Learn the poem, enjoy the poem, and if you like this video, please give it a like. And if you are watching our channel for the first time, please subscribe our channel to get the latest notification related to educational content. Until then, keep learning, keep sharing, and take care. Thank you.